गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आपका टॉपिक्स था इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स। इसका हमने 2 पीरियड बना चुका हूं और थर्ड पीरियड मैंने बोला था CFL के बारे में चर्चा करना है, जिसको कर सकते हैं आपके बुक में दिया है फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में। और आप जानते हैं फ्लोरोसेंट लैंप के सेंस में हुआ और CFL जो आप यूज़ करते हैं, CFL का आखिर फुल फॉर्म होता क्या है? C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरोसेंट एंड L फॉर लैंप। अब देखिए इसका यूज़ आखिर किया क्यों गया, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। CFL का यूज इसलिए किया गया, क्यों? तो इसका आप आंसर यही, जैसे CFL इज यूज्ड बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव बट मोर इफिशियंट देन द बल्ब एंड ग्लो मोर लाइट फ्रॉम द बल्ब। अब देखिए ये बात समझ में आ गया आपको CFL के बारे में। बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है फ्यूज के बारे में। इसको अच्छे से पढ़िएगा। बुक को ओपन कीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा। आपके बुक में जो दिया हुआ है उतना नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी बात को ध्यान देना है। तो फ्यूज इज एक सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर appliances to the break down the electric circuit। अब आप जान गए कि ये किस लिए यूज किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको सर्किट में ब्रेक डाउन या फिर किसी कारण से उसके जो कंडक्टर का जो लाइन होता है उसको ब्रेक करने में यूज किया जाता है। अब देखिए कौन कौन से रीजन में, ड्यू टू विच रीजन। फर्स्ट में आप लिखिएगा क्या, एक्सेसिव करंट, एक्सेसिव करंट। सेकेंड में बोल सकते हैं आप शॉर्ट सर्किट, थर्ड में आप बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन, ऑफ करंट। कहने का सेंस ये है कि आपका फ्यूज का यूज कब होता है, फ्यूज का कोई भी सर्किट को ब्रेक डाउन करने में किस सेंस में कब होता है, एक्सेसिव करंट जब फ्लो करेगा सर्किट में तब, या फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो, या फिर फ्लक्चुएशन ऑफ द करंट होगा तो। अब देखिए ये तो टॉपिक आपको पढ़ना था, बट इसमें एक ये भी पढ़ना है कि ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। डिटेल्स से तो आपको इससे ऊपर की क्लास में पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब आपको इसमें क्या है, ओवरलोड सर्किट एंड आपका है शॉर्ट सर्किट। अब देखिए ओवरलोड सर्किट कुछ नहीं, बस सिंपल समझना है। टॉपिक है आपका ओवरलोड सर्किट, ओवरलोड सर्किट। जैसा कि नाम से ही हो रहा है कि वैसा सर्किट, दो सर्किट इन विच ओवरलोड, मतलब लोड जो है उस पर एक्सेसिव हो जाएगा, इसी को तो कहेंगे ओवरलोड सर्किट ना। इन दिस सर्किट द कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन ए वेरियस अमाउंट दैट इज कॉल्ड द ओवरलोड सर्किट। अब इसके कारण इफेक्ट क्या होगा, इन दिस इफेक्ट ए लार्ज करंट इज गेन ड्यू टू द विच आवर फ्यूज इज ब्रेक डाउन, देन इट वर्क्स ऑन द ओवरलोड सर्किट। क्लियर है। और इसके बाद आपको पढ़ना है एक टॉपिक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। इसमें भी देखिए सर्किट तो है लेकिन कैसा, शॉर्ट, मतलब सर्किट है लेकिन वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो दो सर्किट इन विच पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज मिनिमाइज विथ मिनिमाइज। देखिए कैसे मिनिमाइज, विद द न्यूट्रल लाइन। कैसे, एग्जाम्पल समझिए। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और कहीं पर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, कहीं पर ये न्यूट्रल है, ये क्या होगा, मिनिमल लेंथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। सर्किट क्या है, छोटा हो जाएगा। ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किससे, न्यूट्रल वाले लाइन से। किससे, न्यूट्रल वाले लाइन से। तो दैट इज केस क्या कहलाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट केस। बस सिंपली आपको इतना ही पढ़ना है। आपको मोर स्टडी के लिए आपको आपके अगले क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ना है, बस इसके बारे में सिर्फ जानना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके
बुक्स में देखिएगा, बुक्स में आपका फ्यूज़ के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, जिसके बारे में आप जनरली जानते भी होंगे और अपने घर में देखे भी होंगे। आपका फ्यूज़ का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बस सिंपल आपको फिगर देखना है, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा आपके बुक्स में जो दिया है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आपका जो जनरली फ्यूज़ जो होता है, आप देखते हो घर में एक, जिसको आप कहते हैं अपने घरेलू लैंग्वेज में कहते हैं चीनी मिट्टी का, वो जो होता है वो चीनी मिट्टी ना पोर्सिलेन मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। जिसको कि एक साइड जो देखते हैं, जिसमें कि एक साइड वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वो पोर्सिलेन ग्रिप कहते हैं। कौन से ग्रिप कहते हैं? एक साइड वाले को पोर्सिलेन ग्रिप कहते हैं और दूसरा इंड्स, जिसके साथ आपका क्या लगा रहता है, वो आपका फ्यूज वाला वायर कनेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्सिलेन केस कहते हैं, केसिंग। और ये पोर्सिलेन केस में क्या होता है, आप देखते होंगे आपके घर में होगा भी, इसमें आप एक वायर का फ्यूज टाइप से एक कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या होता है? आपका फ्यूज वाला वायर होता है। क्या होता है? ये फ्यूज वाला वायर होता है, फ्यूज वायर, ठीक। ये जो आपका किस चीज़ का बना रहता है मटेरियल? पोर्सिलेन का। और ये भी जो बना रहता है ये भी पोर्सिलेन का बना रहता है। अब देखिए आपका जो पोर्सिलेन ग्रिप होता है, पोर्सिलेन ग्रिप, उसमें जो आपका दो इलेक्ट्रोड जो लगा रहता है, इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पर जो लगा रहता है आपका दो, वो किस चीज़ का बना रहता है? ये कॉपर का बना रहता है, जिससे ये वाला कनेक्ट होता है। ये किस चीज़ का बना रहता है? आपका कॉपर का, ये कॉपर का बना रहता है। और जो आपका पोर्सिलेन केसिंग में जो रहता है ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये किस चीज़ का बना रहता है? ये देखिए किस चीज़ का बना रहता है, ये आपका ब्रास का बना रहता है, ठीक है। अब देखिए अगर जब इसको आप कनेक्ट करते हैं तो इधर साइड का जो लाइन है, इधर साइड का जो लाइन है, इसके थ्रू जब यहाँ कनेक्ट होता है तो करंट जो है, ये वाला करंट जो है इसके थ्रू होते हुए इस एंड पे आता है और इस एंड से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम फ्यूज के थ्रू दूसरे लाइन में करंट को ऑक्यूपाइड कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए फ्यूज एंड व्हेन इट एक्ट्स। क्लियर? चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं। हाँ, एक फ्यूज में आपका कार्टेज फ्यूज के बारे में भी पढ़ना है। तो कार्टेज फ्यूज को आप जनरली देखते होंगे कि आपके जो भी एक्सपेंसिव वाले या फिर कह सकते हैं मोर सेंसिटिव टाइप के जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स घर में लगे होंगे, उसमें इस टाइप का देखिए, गौर से देखते होंगे, इसमें इस प्रकार का एक लीड का इसके अंदर दिखाई पड़ता होगा, लिखा हुआ रहता होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर लिखा रहता होगा, और उसके दोनों साइड किस चीज़ का, स्टील का एक कैप के साथ माउंटेड रहता है, मतलब घिरा हुआ रहता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक मैक्सिमम इतना ही करंट से अगर एक्सेसिव होगा तो वो कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब वो उसका कोई यूज नहीं, वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा फ्यूज लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टेज फ्यूज। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। ये तो आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इस फ्यूज की अपेक्षा, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वैसे कंपोनेंट्स में जो कि मोर सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आखिर है क्या? द फिजिक्स ऑफ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके। आपका एक इसके बाद पढ़ना है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में आप अगले क्लास में अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बट हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, बस एक करेंट फ्लोइंग करंट, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम एक सर्किट को बनाते हैं, देखिए पहले सर्किट बनाते हैं उसके बाद समझ, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड हो गया और इस एंड को हम नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें से हम क्या किए, करंट को पास करा रहे हैं। हम करंट को पास करा रहे हैं, तो करंट जान रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और किससे जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। लेकिन अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट करने से पहले, अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये तो आपका सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट को अगर हम कंप्लीट करने से, यहाँ पर एक हम की लगा देते हैं, ये हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक की लगा देते हैं, इसको भी ओपन रखे हुए हैं। अब देखिए, इस सर्किट को हम कंप्लीट करने से पहले अगर हम इसमें एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं, तो अगर इसमें डायरेक्शन, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन आपको ये साउथ और ये नॉर्थ शो कर रहा है, तो अगर हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं, तो करंट का क्या होता है, फ्लो होना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और निगेटिव टर्मिनल की ओर जाने लगता है। तो इससे क्या होगा, आपका इसके कंपास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके कारण क्या होगा, आपका जो है, जो करंट जो निकल रहा है, जिस साइड से करंट निकल रहा है, आपका नॉर्थ पोल क्या होता है, उसकी ओर शिफ्ट कर जाता है। क्या होता है, नॉर्थ पोल जिस ओर से करंट निकल रहा है उसकी ओर शिफ्ट कर जाता है, और साउथ पोल किस ओर हो जाता है, जिस ओर से करंट आपका जा रहा है उसकी ओर हो जाता है। इसके लिए आप डिटेल से अपने बुक्स में 14.29 पिक्चर को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो इसका आखिर कंक्लूजन क्या निकला, आपको कंक्लूजन सिर्फ समझना है थोड़ा सा। इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप डिटेल से अगले क्लास में तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। इसका आपका कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेन एनी करंट इज पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट लाइन देन इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब किसी स्ट्रेट लाइन वाले कंडक्टर के साथ कोई करंट पास करा जाता है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्लियर है। और सेकेंड ये बोल रहा है कि अगर इफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज व्हेन द करंट अमाउंट इज इंक्रीजेज, जब हम किसी कंडक्टर में करंट के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का भी जो अमाउंट होता है या इफेक्ट होता है वो भी इंक्रीज करता है। थर्ड कंक्लूजन क्या निकलता है, थर्ड कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्लियर। ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा, मैग्नेटिक फील्ड, या तो ये भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो भी करंट का डायरेक्शन है उसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसके बारे में डिटेल से आप अपने हायर क्लास में तो पढ़िएगा ही, बस आपको सिर्फ समझना है ऐसा कंक्लूजन। और नेक्स्ट आपका फोर्थ कंक्लूजन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द, मैंने बताया था कंपास नीडल का, द डायरेक्शन ऑफ द कंपास इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। मतलब करंट का जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन पर ही इसका नॉर्थ और साउथ डिपेंड करता है। क्लियर है आपका ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके थैंक। अब देखिए
मैं जितना भी टॉपिक्स बता रहा हूँ आप लोग अपने बुक्स को आगे में रख के स्टडी कीजिएगा और मेरे इस कॉन्सेप्ट को जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका अगला टॉपिक्स है आपका मेकिंग ए मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मतलब की हेल्प से आप कैसे मैग्नेट बनाते हैं। तो देखिए समझिए, व्हेन हम एक क्या ले रहे हैं, हम एक आयरन का कोर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आयरन का एक कोर ले रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग क्या कर दिए हैं, कॉपर का, क्या कर दिए हैं, कॉपर का एक वायर माउंट, मतलब इस तरह से हम क्या कर दिए, क्वाइलिंग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? क्वाइलिंग करके हम इस एंड में, और यहां पर हम क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ द करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट। जब हम, ये क्या है, ये आपका पार्ट्स आयरन कोर है। क्या है? आपका आयरन कोर है। और ये क्या मैंने माउंट किया है, इसके ऊपर कॉइलिंग किया है, कॉपर वायर का किया है। क्या किया है? कॉपर वायर का कॉइलिंग किया है। जब हम इसमें हाई अमाउंट ऑफ द करंट पास कराते हैं तो ये जो आपका आयरन कोर है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका क्या यूज है आपके लाइफ में, ये समझना है। देखिए फर्स्ट तो आपका बहुत सारे ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर यूज करते हैं आपका किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सेकेंड, आपके टीवी में जो डिकोडर या फिर आप देखते हैं रिसीवर के रूप में जो बहुत सारे इक्विपमेंट है उसमें भी आपका ये यूज होता है। ठीक है? और आपके बुक्स में भी बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है, टेलीविजन में यूज होता है, फिर से मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ द आयरन ओर्स, मतलब आयरन ओर्स का सेपरेशन करने में भी इसका यूज होता है। देयर आर सो मेनी वेरियस यूजेज इन योर लाइफ। बट इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है, एक आपको परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है ये भी पढ़ना है। तो देखिए जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर आयरन कोर के साथ जब हमने हाई अमाउंट ऑफ द करंट पास कराया था तो ये आपका क्या बना था, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था। क्या बना था? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था। बट परमानेंट मैग्नेट कब बनता है, जब आप स्टील या एल्यूमिनियम एलॉयज में जब इस तरह से आप कॉपर के कॉइलिंग करके जब हाई अमाउंट ऑफ द करंट पास कराते हैं तो क्या बनता है, वो एक परमानेंट मैग्नेट बनता है, जिसको कि सिर्फ आपको समझना है। इसके बारे में फिर डिटेल से और अगले क्लास में और ब्रीफली डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है? अब आपका लास्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक बेल्स। आखिर इलेक्ट्रिक बेल्स होता क्या है, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल्स को समझने के लिए आपको अपने बुक्स को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा और मैं सिर्फ समझा दूंगा, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए आपके बुक में जो ये फिगर दिया है, आप इस फिगर को देखिए, मैं सारे का प्रिंसिपल और सब कुछ मैं बता देता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहले तो ये बात जान लीजिए कि हाउ इट वर्क्स, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क्स जो है कैसे आपका वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक बेल्स इज वर्क अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्लियर है? अब देखिए अपना फिगर देखिएगा, अपना 14.32 का। मैं सिर्फ फिगर को सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ बिना इसको कंस्ट्रक्ट किए हुए। अब देखिए देयर आर टू टर्मिनल्स आर यूज्ड in the electric bell T1 and T2, and between the T1 and T2 a battery is used, okay, and in the side of the T1 the positive terminal of the battery। क्लियर है? मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या है, T1 टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल की ओर T2 टर्मिनल है। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक पुश बटन, जिसको कहते हैं एक बटन, जिसको कि जैसे आप अपने घर में समरसेबल को ऑन करने वाले रखते हैं एक डिवाइस प्लग को, वैसे ही यहाँ पर एक पुश बटन लगा हुआ है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं यू टाइप का, इसे कहा जाता है एक हॉर्स शू। क्या कहा जाता है? हॉर्स शू, मतलब कि घोड़े के पैर के नीचे देखिएगा इस तरह से बना रहता है, इसलिए इसका नाम कहा जाता है हॉर्स शू। ये किस चीज़ का बना रहता है, एक सॉफ्ट आयरन का बना रहता है, जिसके कि
उसके ऊपर किस चीज़ से कॉइलिंग किया था, एक कॉपर वायर के साथ कॉइलिंग किया जाता है और उसके बगल में देख रहे हैं 4 ठो क्या लगा, वुड का एक क्लैंप लगा हुआ है। क्लियर है। अब देखिए इसके अपर साइड जो आपका ये हॉर्स शू है, इसके अपर साइड से आपका एस पॉइंट पे जाके ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। और एस जो पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है उसके साथ देखिए एक आर्मेचर कनेक्ट है जो कि किसके साथ, स्क्रू के साथ टाइटली कनेक्ट है। और उसके जस्ट यहाँ पर जाइएगा नीचे में तो वहाँ पर एक आपका बैंड किया हुआ है जो कि ए है और बगल में बी है। बी क्या है, बी एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है, मतलब एक स्क्रू है जिसको कि हम आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके इसको हम फिक्स करके टच में लाते हैं। क्लियर है। अब इसका हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ठीक है। when the battery is connected with the circuit then the positive from the positive terminal current is emits, मतलब करंट जो है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और T1 को होते हुए करंट कहाँ आ जाता है, आपके हॉर्स शू के नीचले वाले पोर्शन पे। फिर करंट क्या होता है, इस तरह से कॉइलिंग होते हुए क्या हो जाता है, आपका इधर ऊपर से करंट होते हुए एस पॉइंट तक करंट पहुंचता है। इतनी बात क्लियर है। आप अपने बुक्स को देखिएगा और जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। ठीक है। एस पॉइंट के आने के बाद करंट देख रहे हैं, करंट आने के बाद इसके साथ क्या है, एक आर्मेचर इसके साथ क्या है, स्क्रू के साथ टाइटली कसा हुआ, मतलब टाइटली उसके साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा जो ये एस पॉइंट के साथ जो भी आपका लगा हुआ है मेटल टाइप का, वो क्या है, किसके साथ टच है, आपका कनेक्ट स्क्रू के साथ आपका टच किया हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके थ्रू करंट आ रहा है और फिर उसके थ्रू होते हुए T2 तक, टर्मिनल 2 तक पहुंचते हुए फिर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक करंट पहुंच रहा है। इस तरह आप देख रहे हैं कि पहले सर्किट आपका क्या हो गया, फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब देखिए वर्क कैसे करता है। जब करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर T1 तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, वो अपने हॉर्स शू के नीचले वाले पोर्शन में पहुंचता है और इस तरह से कॉइलिंग होते हुए करंट चला जाता है अपर साइड्स पे और एस पॉइंट तक पहुंचता है। अब देखिए यहाँ से मेन फेनोमेना समझना है। एस पॉइंट्स में आने के बाद ये क्या करेगा, आपका ये जो हॉर्स शू है सॉफ्ट आयरन, जस्ट मैंने पिछले पढ़ाया था, जब हम आयरन कोर पे जब एक कॉपर वायर के साथ उसको कॉइलिंग करते हैं और हाई अमाउंट ऑफ द करंट पास कराते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जस्ट लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है सॉफ्ट आयरन, जिसको कि हॉर्स शू। तो ये जब आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आर्मेचर को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो देखते हैं इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है। तो हैमर जो है वो किस चीज़ का बना रहता है, स्टील का बना रहता है और नीचे जो एक गॉन्ग लगा हुआ है वो ब्रास का बना हुआ रहता है। तो जब ये आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा तो देख रहे हैं इसके साथ जो हैमर लगा हुआ है वो गॉन्ग को क्या करेगा, स्ट्राइक्स करेगा। क्या करेगा, स्ट्राइक्स करेगा। जैसे ही ये स्ट्राइक्स किया तो क्या होगा, बेल जो होता है उसका साउंड्स आपका इमिट होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, देन आफ्टर यू से दैट द इलेक्ट्रिक बेल्स इज वर्क। क्लियरली है। हाँ, अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल्स तो वर्क करता है और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल्स में आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मोड़ा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने के कारण क्या होता है, थोड़े देर तक के लिए तो आपका इलेक्ट्रिक बेल रंग होता है, बट आफ्टर समटाइम्स it becomes stop. Then after you say that the electric bells is work. ओके, तो चैप्टर आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास हम आएंगे तो आपका एक दूसरा टॉपिक्स के साथ आएंगे। आपका यही टास्क रहेगा कि आप इसका एक्सरसाइज को फुल्ली क्लियर करके रखिएगा। मैं इसका नोट्स या फिर जो भी होगा मटेरियल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके।